सभी को मेरा जोहार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मधुपुर कॉलेज, मधुपुर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए यूजी सेमेस्टर 6 न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम रेगुलर फाल्सी मेथड से बनाएंगे, वो लेके आया हूं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, क्योंकि ये मेथड में आप लोगों को मैं बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से कैसे रेगुलर फाल्सी मेथड के सवाल को बनाएंगे वो बताऊंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए रेगुलर फाल्सी मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूं, और इस सवाल को हम लोग बहुत ही इजीली मेथड से बनाएंगे, जिसको आप लोग ट्रिकी मेथड भी कर सकते हैं। और यह इस टाइप का सवाल आपको रेगुलर फाल्सी मेथड के हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। चलिए देखते हैं सवाल। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूजिंग मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन मेथड पोजीशन फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x इंटू ई दी पावर x इक्वल टू कॉस x। आपको पता है फॉल्स पोजीशन मेथड का ये या रेगुलर फाल्सी मेथड का ये दोनों सेम ही मेथड है। चलिए सवाल को देखने के बाद आपके मन में एक बार आया होगा कि सर ये x इक्वल टू कॉस x है। इसके पहले सवाल आता था सर वहां y इक्वल टू रहता था, एफ ऑफ x इक्वल टू रहता था एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस समथिंग, इस टाइप का सर सवाल रहता था। यहाँ पे सर ex है, cos x है। तो मैंने कहा था कि आपको हमेशा साइंटिफिक कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा। देखिए ये मेरे पास ये फोन है, इस फोन में log, cos, sin, ex, x स्क्वायर, yx सब कुछ है। इस टाइप के ही एंड्रॉइड फोन में इस टाइप का जो कैलकुलेटर होगा तभी आप सवाल बना पाएंगे, या नहीं तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आपको एग्जाम के लिए लेना ही है वो रहेगा तो बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस टाइप के सवाल को लेके आया हूं आज। देखिए, बाय द रेगुलर फाल्सी मेथड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई एक्स इंटू कॉस एक्स, हम लोग पहला चेक क्या करते थे, रूट का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करता है ये चेक करते थे। इस कर्म में हम लोग चलिए पुट x इक्वल टू 0 से करते हैं। तो f ऑफ 0 बराबर क्या होगा, x का वैल्यू 0 इंटू ई दी पावर 0 माइनस कॉस 0। सर इधर का जितना भी वैल्यू है इस पार्ट का, ये तो आपका 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, और कॉस 0 का वैल्यू जो है हमारा 1 होता है, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो -1 हो गया। अब हम लोग f ऑफ 1 पे चेक करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई ई दी पावर 1 माइनस कॉस 1। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर को यूज करने की विधि, हमारा क्वेश्चन में e पे पावर 1 है, पहले 1 मल्टीप्लाई e पे पावर 1 है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, पहले e का ऑपरेशन करना है। e लिखे, e पे पावर 1, इसका जो रिजल्ट आया इक्वल टू ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लिखना है, तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। हमारा क्या आया, 2.71828180, और cos 1 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 होता है, हमको पता है। तो किस 0 घटाने से कोई आंसर में डिफरेंट नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर आया 148282। एक चीज और कह रहे हैं, यहां पर जो सवाल आएगा, कभी कभी एग्जाम में ये दिया रहता है, ये सवाल गेट में पूछा हुआ है, यहां पे लिखा रहेगा करेक्ट 4 डिसिमल या 3 डिसिमल, इस टाइप के भी सवाल प्राय नेट और गेट में पूछे जाते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है, यदि 3 डिसिमल या 4 डिसिमल मांगेगा तो हम लोग डिसिमल के बाद 6 डिजिट लेंगे। यदि हम लोग 6 डिजिट लेके चलेंगे तो हमको 3 या 4 डिसिमल तक का रिजल्ट करेक्ट आ जाएगा। अब हमको यह पता चल गया कि हमारा रूट जो है 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता है, क्योंकि हमारा f ऑफ 0 का वैल्यू -1 आया, f ऑफ a का 1 का वैल्यू 2.71 आया। तो हमको यहां से ये पता चल गया, हेंस एटलीस्ट 1 रूट विल बी lie between x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 1।
बट यहां पर यह देखिए एक्स ऑफ 0 का जो वैल्यू आया है -1 आया है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू जो है 2.71 आया है, जो इस दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट 3.71 का डिफरेंट है दोनों के बीच में। इसका मतलब इसके बीच में कई सारे रूट बिलोंग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक अपनाते हैं, ये हैं जब हम दोनों के बीच में रूट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखें तो हम लोग और कोशिश करते हैं कि इसके बीच में और कोई हम लोग रूट लाई करने निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिए, एफ ऑफ 0.5 ले लेते हैं, लेकिन 0 पे हमारा -1 आया, 0.5 पे देखते हैं क्या आता है, पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। तो चलिए 0.5 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई ई दी पावर 0.5 माइनस कॉस 0.5, ये आया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। यहां देखिए अब हम इसको कैलकुलेटर का यूज करते हैं। मैंने क्या बताया था, पहले ई का ऑपरेशन करना है, ई पे पावर 0.5, इसका रिजल्ट ये आया, मल्टीप्लाई 0.5, इसका रिजल्ट ये आया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस, तो ये जो कॉस 0.5 है ये हमारा डिग्री में नहीं है, ये हमारा रेडियन फॉर्म में है, इसलिए यहां पे देखिए आपको कैलकुलेटर में RAD रेडियन फॉर्म रहता है। इसको टच करेंगे तो हमारा यहां पे अब रिजल्ट जो है वो रेडियन फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग लिखे कॉस 0.5, अब हमारा रिजल्ट क्या आया, -0.05322, 3 3 6 और 2 2 1 के स्थान पे यहां 2 लिख देते हैं 19 को। चलिए सर ये निगेटिव आया, तो चलिए 0.6 देखते हैं। इसका मतलब 0.6 हो सकता है पॉजिटिव हो या हो सकता है निगेटिव हो, निगेटिव होगा तो 0.7 देखेंगे, क्या दिक्कत है। अब हम फिर बताए थे ई पे पावर 0.6, इसका रिजल्ट आया, मल्टीप्लाई 0.6, ये रिजल्ट आया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस, यहाँ रेडियन ऑलरेडी करेक्ट किया हुआ है हमारा 0, तो हमारा रिजल्ट आ गया 0.6 मल्टीप्लाई ई पे पावर 0.6 माइनस कॉस 0.6, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 0.267936, 56 को हम लोग 36 कर लिए, ये हमारा रिजल्ट आया। अब हमारा ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो हम लोग यहां पे अब लिख सकते हैं हेंस सीधे f ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई f ऑफ 0.6 इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव आया। तो हमारा रूट जो है इस दोनों के बीच में जरूर बिलोंग करेगा। यहां से ही हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेना प्रारंभ करते हैं। तो यहां पे हम लोग ये फिर से लिख सकते हैं, ये जो टर्म लिखे थे, हेंस एट लीस्ट one root will be lie between x equal to 0.5 and x equal to 0.6. इस दोनों के बीच में बिलोंग करेगा। चलिए तो अब यहां पर ये तो हम लोग लिख चुके हैं, तो हमारा यहां पे लिखते हैं x0 जो बताए थे पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू कब आया है हमारा 0.6 पर। तो f ऑफ 0.6 क्या आया है हमारा, f ऑफ 0.6 का वैल्यू आया है 0.267936। यहां तक नहीं कोई दिक्कत है नहीं। और हमारा x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 सर हो जाएगा 0.5, जिसका नेगेटिव वैल्यू आया है। f ऑफ 0.5 का वैल्यू क्या आया है हमारा, 0.5 का वैल्यू आया है -0.05322। कोई दिक्कत है, यहां तक हम लोग लिख लिए। अब नाउ क्या फॉर्मूला बताए थे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए,
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला हो गया आपका x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 बाय एफ ऑफ x0 माइनस एफ ऑफ x1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ x0। ये मेथड आप चाहे तो आप डायरेक्ट पुराने वाले दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट x1 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ, लेकिन ये मेथड मैं आपको बताने के लिए इसलिए बनाने के लिए प्रेफर करता हूँ कि इस मेथड से हम लोगों को क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। और दूसरी बात है कि हमारा यहाँ x0 जो है पॉजिटिव लेना है, ये हम लोग के माइंड में रहता है, जिससे क्या सवाल हमको कंफ्यूजन और एरर जो होता है, जो प्राय न्यूमेरिकल एनालिसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों के साथ एरर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें गलती होने की संभावना कम रहती है, इसीलिए ये मेथड मैं प्रिफेयर करता हूँ। अब देखिए पुट करते जाइए, x0 का क्या है 0.6 माइनस 0.6 में 0.5 गया तो 0.1 मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब हो जाएगा आपका 0.267936 माइनस माइनस प्लस 0.053222 और यहाँ पे इसका वैल्यू हमारा आया है एफ ऑफ 0 का मल्टीप्लाई 0.267936। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, माइनस इसका सॉल्यूशन हमारा हो गया 0.1 और नीचे सम जो आया है हमारा क्या आया है तो 0.321156 मल्टीप्लाई 0.267936। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ फिर कैलकुलेटर में, तो हमारा क्या आया है 0.1 मल्टीप्लाई 0.267936 ये रिजल्ट आया, डिवाइड 0.321156। इसे आप लोग अपने से मोबाइल में अपने से करिएगा कैलकुलेशन, मेरा कैलकुलेटिंग देखने की कोशिश नहीं करिएगा। आप लोग इसके पूर्व भी सवाल बना चुके हैं। 9 इसका सब्ट्रैक्शन हमारा आया 0.516571। ये तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू आया। अब हमको क्या करते हैं, हम लोग इस वैल्यू को हम लोग पुट करके देखते हैं एफ ऑफ x2 में और देखते हैं ये वैल्यू हमारा निगेटिव आता है या पॉजिटिव। अब हमारा एफ ऑफ x2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू एफ ऑफ x2 का वैल्यू हमारा क्या था, हमारा x2 का वैल्यू था 0.516571 नहीं आया था ना, तो हमारा ये लिखे e दी पावर 0.516571 माइनस कॉस 0.516571 ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम लोग मोबाइल में, देखिए आप मोबाइल गौर से देखिएगा। अब हम पहले क्या बताए थे, ई लिखते हैं, ई पे पावर हमारा क्या है 0.516571, फिर इक्वल टू करके ई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तब जाके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.516571। आप 4-5 सवाल जब भी बनाना है, रेंगुलर फार्सी बनाइए, बाइजेक्शन बनाइए या न्यूटन रिप्सन बनाइए, लगातार 2 सवाल जरूर बनाइए, जिससे आपका कैलकुलेटिंग स्ट्रांग हो जाए हमारा। और फिर सब्ट्रैक्ट में कॉस रेडियन के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ 516571। हमारा आंसर आया 0. माइनस में आया तो 0.03605 336। अब एक चीज गौर करिएगा, हमारा रिजल्ट किसमें है, निगेटिव में आया था। अब हमारा जो सेकंड रूट आएगा वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, एक पॉजिटिव की निगेटिव, तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ पॉजिटिव कब हुआ था 0.6 पे हमारा पॉजिटिव था और 0.516571 पे हमारा क्या आया रिजल्ट निगेटिव आया, तो निगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव मल्टीप्लाई निगेटिव
निगेटिव। अब हमारा रूट जो बिलोंग कर रहा है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0.6 के वैल्यू से सर, और आपका इसके पास, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं x0 बराबर 0.6, इसका वैल्यू f ऑफ x0 का कितना आया था, इसका वैल्यू आया था हमारा 0.267936। फिर हम लोग लिख सकते हैं x2 बराबर क्या आया है 0.516571, और f ऑफ x2 का वैल्यू की क्या आया है हमारा निगेटिव 0.003605। अब क्योंकि सवाल को हम लोगों को यह कहा गया है कि आप तब तक सॉल्व करना है जब तक डेसिमल 3 प्लेसेस तक इक्वल आंसर नहीं आने लगे, तो हम लोग अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की ओर चलते हैं। तो नाउ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, क्या हो जाएगा हमारा x3 इक्वल टू जाएगा x0 माइनस f ऑफ x0, यहाँ पे x1 के स्थान पे क्या जाएगा x2, और f ऑफ x0 पहले की भांति, और यहाँ पे x1 के स्थान पे फिर x2, और फिर यहाँ पे f ऑफ x0। यहाँ छाटना बहुत आसान है इस मेथड में। अब फिर हम लोग अब वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। तो f ऑफ x0 का वैल्यू 0.6 माइनस 0.6 में ये घटाएंगे 0.516, तो हमारा आ जाएगा 0.083429 बाय, नीचे इसका वैल्यू पुट करते हैं और ये दोनों को एडिशन करते हैं, तो हमारा रिजल्ट आया 0.267936 प्लस 0.003605, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.267936। नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए 0.083429, 3 6 डिजिट तक लेना है, मैं आप लोग को पहले बोला था, बाय 0.711541 मल्टीप्लाई 0.267936। अब इस दोनों को कैलकुलेटर की सहायता से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 6.00822328। आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0.517672। यहाँ देखिए 0.5151 2 डिजिट तक तो सही आ गया, सेम आ गया है x2 का वैल्यू और x3 के वैल्यू में, लेकिन हम लोगों को क्या करना है 3 डिजिट तक सेम लाना है। तो एक बार अब हम लोग को क्या करना होगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी निकालना होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फिर सेकेंड स्टेप हम लोग क्या रहता था, f ऑफ x3 करते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.517672 ई पे पावर। देखिए कॉस ये सवाल सिर्फ देखने में हार्ड लग रहा था, कैलकुलेशन तो हमको लगता है एल्जेब्रिक वाले से भी हल्का है। अब क्या बताए थे, ई पे पावर 0.517672, इसका रिजल्ट फिर मल्टीप्लाई 0.517672, फिर सब्ट्रैक्ट कॉस 0.5176। जब भी आप साइन कॉस का वैल्यू पुट करिएगा तो ये चीज को एक बार जरूर देखना है कि ये हमारा रेडियन के फॉर्म में है या डिग्री के फॉर्म में है। आंसर हमारा ये आया माइनस 000, लगभग हमारा लगता है आंसर तो आ ही गया है, लेकिन 59 को हम लोग लिख सकते हैं 60, तो इसको 60 लिख देते हैं, इसको फिर साफ साफ लिख देता हूँ माइनस 0.00026। अब हम लोगों का रूट कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, अब हम लोगों का रूट जो बिलोंग कर रही है
आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो आप लोग पूरा देखें। वीडियो पूरा देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर होगा। एक बार फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में यदि मानिए कुछ कंफ्यूजन रह गया आप लोगों को, उसमें कुछ मिस कर गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फिर गौर से देखिएगा, फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन देखिएगा। इस तरह से आप एक ही टाइप की कैलकुलेशन को बार बार देखिएगा तो वो आपके माइंड में बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाएगा। आप लोग यदि ये चाहिएगा कि हम एक ही बार में सीख जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। अब हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ 0.6 पॉजिटिव और एफ ऑफ इसका वैल्यू कितना आया था आपका 0.517672 का वैल्यू नेगेटिव। अब इस रूट हमारा इस दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ एफ 0x0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6, एफ ऑफ x0 का वैल्यू कितना आया था, एफ ऑफ x0 का वैल्यू हमारा आया था 267936 और x3 अब करेगा तो x3 का वैल्यू कितना है 0.517672 और एफ ऑफ x3 का वैल्यू हमारा आया है माइनस में 0.000260। अब हमारा क्या हो जाएगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन चलिए x4 बराबर हमारा हो जाएगा x0 माइनस x3, इधर एफ ऑफ x0 माइनस एफ ऑफ x3 और यहाँ पर एफ ऑफ x3। चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। x4 बराबर हमारा आया था 0.6 माइनस 0.6 माइनस 0.517672 बाय आपका 0.267936। हमसे गलती हो जाए लेकिन आप लोग गलती नहीं करिएगा। 36.6 यहाँ पर हमारा आप कैलकुलेटर के माध्यम से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 0.02205886 बाय 0.268196, जिसका रिजल्ट हमारा आ रहा है सीधे 0.5752। अब देखिए हमारा x3 का रिजल्ट क्या आया था, x3 का रिजल्ट आया था हमारा 0.517672। इसको हम लोग तो लिख सकते हैं 0.5177। हमारा x4 का रिजल्ट देखिए क्या है 0.517752। एकदम लगभग 4 डिजिट तक हमारा आंसर एक्यूरेट आया। से थर्ड अप्रोक्स x3 का वैल्यू और x4 का वैल्यू हमारा डेसिमल 4 डिजिट तक एक्यूरेट आया। दैट मीन्स दिस इज द गुड एंड परफेक्ट आंसर। आपका रियल रूट ऑफ इक्वेशन में डेसिमल के 3 डिजिट तक ये आंसर आपका इक्वल आ रहा है तो आप जान जाइए वो सवाल आपका एग्जाम में जो बना है वो बिल्कुल ही सही है। और सबसे इजी मेथड तरीका मैं आपको ट्रिक जो बताया था शुरू में कि अप्रोक्सीमेशन ज्यादा नहीं जाए, उसके लिए आप एक ना शुरू में ही आप रूट को जो है स्मॉल में बांट लीजिए। उसका जो गैपिंग है उसके बीच के जो इंटरवल है उसका कम यदि नंबर रहेगा, डिफरेंस कम रहेगा तो हमारा रिजल्ट जो है बहुत ही कम स्टेप में आएगा और बहुत ही एग्जैक्ट आएगा। धन्यवाद। वीडियो को देखिए, पूरा लाइक करिए।